लद्दाख हिमालय में एक अनोखा केंद्र शासित प्रदेश। लद्दाख भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जो हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच स्थित है। यह उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रृंखला और दक्षिण में झांस्कर पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। लद्दाख पूर्व में तिब्बत, चीन और पश्चिम में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के साथ सीमा साझा करता है। लद्दाख को ऊंचे दर्रों की भूमि कहा जाता है क्योंकि यहाँ दुनिया के कुछ सबसे ऊंचे दर्रे स्थित हैं, जैसे खारदुंगला और चांगला। लद्दाख का क्षेत्रफल लगभग 59,146 वर्ग किलोमीटर है, जो इसे भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश बनाता है। लद्दाख 2 जिलों में विभाजित है, लेह और कारगिल। लेह लद्दाख का सबसे बड़ा शहर और गर्मियों की राजधानी है, जबकि कारगिल दूसरा सबसे बड़ा शहर है और सर्दियों की राजधानी है। लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना। इससे पहले यह जम्मू और कश्मीर राज्य का एक हिस्सा था। लद्दाख का इतिहास समृद्ध और घटनापूर्ण रहा है, जो विभिन्न राजवंशों और संस्कृतियों से प्रभावित रहा है। लद्दाख रेशम मार्ग पर एक महत्वपूर्ण पड़ाव हुआ करता था, जिसने इसे मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के बीच व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान का केंद्र बना दिया था। लद्दाख की जलवायु और भूगोल चुनौतियां और वैभव। लद्दाख की जलवायु अत्यंत शुष्क और कठोर है। ये एक ठंडा रेगिस्तान है जहां ऊंचाई के कारण हवा पतली होती है और ऑक्सीजन का स्तर कम होता है। लद्दाख में सर्दियां लंबी और कठोर होती हैं, तापमान -30 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। गर्मियां छोटी और सुहावनी होती हैं, तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। लद्दाख में वर्षा बहुत कम होती है और अधिकांश वर्षा बर्फ के रूप में होती है। यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां भी चुनौतीपूर्ण हैं। ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियां और दुर्गम इलाके परिवहन और संचार को कठिन बनाते हैं। सिंधु नदी लद्दाख की जीवन रेखा है, जो इस क्षेत्र के लिए सिंचाई का मुख्य स्रोत है। लद्दाख की ऊंची ऊंचाई पर कई ऊंची ऊंचाई वाली झीलें भी पाई जाती हैं, जैसे पैंगोंग त्सो और त्सो मोरिरी, जो अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध हैं। इन चुनौतियों के बावजूद लद्दाख का परिदृश्य अविश्वसनीय रूप से सुंदर है, जिसमें ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़, नीली झीलें, हरी भरी घाटियां और प्राचीन मठ हैं। लद्दाख के लोगों ने सदियों से खुद को इस कठोर वातावरण के अनुकूल ढाला है और प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर जीवन जीने का एक अनोखा तरीका विकसित किया है। लद्दाख के लोग, संस्कृति, जीवन शैली और परंपराएं। लद्दाख की आबादी लगभग 3 लाख है, जिसमें मुख्य रूप से तिब्बती और इंडो आर्यन मूल के लोग शामिल हैं। लद्दाखी लोग अपनी गर्मजोशी, आतिथ्य और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाने जाते हैं। लद्दाखी संस्कृति तिब्बती संस्कृति से काफी प्रभावित है, क्योंकि यह ऐतिहासिक रूप से तिब्बत का एक हिस्सा था। बौद्ध धर्म लद्दाख का प्रमुख धर्म है और इस क्षेत्र में कई प्राचीन बौद्ध मठ और स्तूप हैं। लद्दाखी लोग अपनी अनूठी जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं, जो कृषि और पशुपालन पर आधारित है। याक, भेड़, बकरियां और घोड़े इस क्षेत्र के लोगों के लिए परिवहन, भोजन और ऊन प्रदान करते हैं। लद्दाखी लोग ऊन से बने अपने हस्तशिल्प के लिए भी प्रसिद्ध हैं, जैसे पश्मीना शॉल, कालीन और टोपियां। लद्दाखी व्यंजन सरल लेकिन स्वादिष्ट होता है, जिसमें मोमोज, थुक्पा और चांग जैसे व्यंजन शामिल हैं। लद्दाख में कई त्योहार और मेले मनाए जाते हैं, जो उनकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं। हेमिस महोत्सव, सिंधु दर्शन महोत्सव और लद्दाख महोत्सव कुछ प्रमुख त्योहार हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। सामरिक महत्व और भविष्य की संभावनाएं। चीन और पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा के कारण लद्दाख का बहुत अधिक सामरिक महत्व है। लद्दाख में भारतीय सेना की एक महत्वपूर्ण उपस्थिति है, जो देश की सीमाओं की रक्षा करती है। हाल के वर्षों में लद्दाख में पर्यटन में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। हालांकि पर्यटन के विकास से पर्यावरण और सांस्कृतिक संरक्षण से संबंधित चुनौतियां भी आई हैं। लद्दाख सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने और साथ ही इस क्षेत्र की नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र और अनूठी संस्कृति की रक्षा के लिए काम कर रही है। सतत विकास पहल पर ध्यान केंद्रित करके लद्दाख आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक समृद्धि को संरक्षित करते हुए प्रगति की राह पर आगे बढ़ सकता है।